हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वैद्युत विभव। क्या नाम था बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि दो दो आवेशों के किसके दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, क्या निकालना आपको? दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करें अपना टॉपिक। ठीक है बच्चों, देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो देखो बच्चों, क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो आपके पास क्या है, एक मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है। ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है, जो कि कहां रखा है? मान लेते हैं बिंदु ए पर रखा है। कहां पर रखा है? बिंदु ए पर रखा है। ठीक है, ए यहां पर क्या है? बिंदु बी है। यहां पर क्या है? बिंदु बी है। अब ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, बिंदु ए पर क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश। अब एक प्लस क्यू आवेश मान लेते ये रखा है यहां पर प्लस क्यू आवेश। कहां पर रखा है? ये कहां पर रखा है आवेश? मान लेते अनंत पर रखा है। ठीक है, कहां रखा है? अनंत पर रखा है ये आवेश। ये प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है, और ये जो प्लस क्यू आवेश रखा है वो कहां रखा है? अनंत पर रखा है। अब देखो आपको करना क्या है। अभी जो प्लस क्यू आवेश है, ये जो प्लस क्यू आवेश है कहां रखा है? अनंत पर रखा है। इस प्लस क्यू आवेश को उठाकर इस बिंदु बी तक लाना है आपको। अब इसको उठाया और यहां पर बिंदु बी पर रख देते हैं। कहां रख देते हैं? बिंदु बी पर रख देते हैं। अब जब ये प्लस क्यू आवेश अनंत से उठाकर बिंदु बी पर लाया गया तो कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। भाई इस आवेश को बिंदु बी तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा ना। तो जो ये कार्य होता है, यानी कि यहां से लाकर इस प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी तक लाने में जो कार्य होता है वो इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये देखो निकाय तो बना, इसको बोलेंगे निकाय। इसको क्या बोलेंगे? निकाय बोलेंगे। किसको? एक प्लस क्यू आवेश ये, एक प्लस क्यू आवेश ये। इस प्लस क्यू आवेश को कहां से आया? यह आया अनंत से। इस अनंत से प्लस क्यू उठा करके इस बिंदु बी तक लाने में जो कार्य होता है वो कार्य इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जो ये आपने कार्य किया, किसके विरुद्ध किया? ये जो आपने कार्य किया, इस प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया, किसके विरुद्ध किया? वैद्युत बल के विरुद्ध किया। किसके विपरीत किया? वैद्युत बल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध आपने क्या किया? काम किया। भाई जो कार्य आपने किया किसके? वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया। और वैद्युत बल क्या है? ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है। तो जो वैद्युत बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। भाई देखो प्रतिकर्षण बल लगेगा ना ऐसे। भाई ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश, इसको दूर भगाएगा ना। और हम इस आवेश को यहां लेकर आ रहे हैं, यानी कि बल इस पे इस साइड लग रहा है, बल इस पे उधर की साइड लग रहा है, और इस आवेश को हम ला रहे हैं यहां पर बिंदु बी तक। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि जो वैद्युत बल लग रहा है वो इसको दूर फेंचा रहा है, यानी कि दूर की साइड फेंक रहा है इसको, यानी कि उधर की साइड बल लग रहा है। किधर लग रहा है? उधर की साइड लग रहा है। और इस आवेश को हम उठा करके इधर की साइड ला रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हुआ ना। बल तो इधर लग रहा है इस पे, और उठा करके हम इसे यहां ला रहे हैं। बल किधर लग रहा है? इस साइड, और उठा करके यहां पर ला रहे हैं।
कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर जो एक कार्य होता है उठाकर यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है किसके विरुद्ध हो रहा है, वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है। किसके विरुद्ध हो रहा है, वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, और जो एक कार्य होता है, जो एक कार्य होता है इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझे मेरी बात को, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना इतनी बात। ठीक है, चलिए भाई साहब, जो मैंने समझाया ये मैंने लिख भी दी बात। ठीक है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा आप इसको। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि दो से अधिक आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जब आवेशों को एक दूसरे के निकट अथवा दूर ले जाते हैं तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जो आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ रहे बात को मेरी, जो मैंने समझाया था वही बात लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखो, अतः दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। समझ गए मेरे बात को, समझे, अरे बताओ समझ गए क्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक का, जो हमारा टॉपिक था आज का था कि दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए आप, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों की। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए आप, ठीक है बच्चों, देखो इस पर रखा है प्लस क्यू आवेश, ये मान लेते हैं बिंदु ए है। प्लस क्यू आवेश ना मान करके आप क्या मान लीजिए, Q1 आवेश मान लीजिए। Q1 आवेश जो कि बिंदु ए पर रखा है। ठीक है, यहां पर मान लो आप Q2 आवेश जो कि बिंदु बी पर रखा है। ठीक है बच्चों, और ये जो Q2 आवेश है इसको कहां से लाए थे हम, इसको लाए थे हम अनंत से। कहां से बच्चों, अनंत से। यहां पर मान लेते हैं अनंत, ये है अनंत। ठीक है बच्चों, यानी कि Q2 आवेश कहां से लाए थे, अनंत से लाए थे। ये बन गया हमारे पास निकाय, जो मान लेते हैं ये कितनी दूरी पर, r दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है। ठीक है बच्चों, यानी कि बिंदु A है जिस पर Q1 आवेश रखा है, ये बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश रखा है। ठीक है, और ये अनंत से लाए, इस Q2 आवेश को अनंत से लाए हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए भाई साहब लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखोगे आप,
माना एक निकाय, माना एक निकाय Q1 व Q2 से मिलकर बना है, मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये Q1 है और ये Q2 है। जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी r है। कितनी दूरी है बीच की? r है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे यदि बिंदु A पर Q1 आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश रखा है। ठीक है बच्चों, Q2 आवेश रखा है। ये अपने तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अपने तरीके से लिखा है, माना एक निकाय Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी r है। यदि बिंदु A पर Q1 आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश रखा है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होता है वैद्युत विभव? तो लिखोगे आप Phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। Q1 के कारण लिखा ले तो Q1/r। कितनी दूरी पर निकाल ले? r दूरी पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके कारण। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिखते हैं। अब लिखोगे आप वैद्युत लिखो आप वैद्युत विभव की परिभाषा
परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है बच्चों, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को, Q2 आवेश ही तो था, देखिए Q2 आवेश को, ठीक है, कहां से, अनंत से। वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा, वैद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट लिख सकते हैं आप। भाई विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, V बराबर W अपॉन क्यू नोट, यही तो पढ़ा। अब इस क्यू नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं। भाई Q2 को ही तो ला रहे हैं हम, अनंत से कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को ही तो ला रहे हैं, तो Q2 लिख दोगे आप। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख दोगे, Q2। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से जो वैल्यू आएगी W बराबर, आप लिखोगे W बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दोगे। ठीक है, तो V कितना आ जाएगा, V कितना आ जाएगा, Q2। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने W की वैल्यू निकाली ना, ये कार्य की वैल्यू निकाली हमने यहां से। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर V इंटू Q2। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस V की वैल्यू उठा करके, यहां से इस V की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। कहां से उठा करके, इस V की वैल्यू उठा करके आप यहां पर रख दीजिएगा। तो रख दीजिए आप भाई साहब, देखो V इज इक्वल टू क्या था, W था भाई साहब। ठीक है, क्या था, W। तो W बराबर V की वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है हमारे पास, क्या निकाली थी बच्चों आपने, ये निकाली थी V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन R। तो रख दीजिए इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 अपॉन R। और आगे क्या था, Q2, हमने तो इस V की वैल्यू रखी है ना उठा करके, आगे क्या है Q2, तो Q2 जू का तू आ जाएगा, तो रख दीजिए यहां पर Q2। ठीक है बच्चों, समझे मेरी बात को, हमने क्या रखा, इस ये V की वैल्यू रखी, यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 अपॉन R। तो उसको सही करके लिख दो आप, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q2 अपॉन R। ये कार्य निकला हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये क्या निकला, कार्य निकला हमारे पास। कौन सा कार्य, यानी कि Q2 आवेश को, जब Q आवेश था उस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना था, ये है हमारे पास, इतना कार्य करना पड़ा था हमें। और मैंने बताया था जो कार्य करोगे वो निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो आपने कार्य किया, हमने क्या कार्य कितना किया, इतना किया, और इस कार्य को, ये जो कार्य है, ये कार्य जो है वो निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लीजिए, यहां पर लिखोगे आप, लिखो आप, यह कार्य
निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? U से। किससे? U से। बस आपको क्या करना है, इस W के स्थान पे क्या रख दोगे? U रख दोगे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई साहब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R। जो कार्य था वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप। आगे आप जूल भी लिख सकते हैं उसके। जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक लाइन और लिख लीजिए इसमें। आप लिखोगे यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा आर्टिकल। यहां तक इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ठीक है बच्चों, देखिए, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है बच्चों, यह थी हमारे पास दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों आप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।